नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से विपक्षियों पर करारा हमला बोला है। विपक्षियों को तगड़ा झटका भी दिया है। दरअसल पीएम मोदी आज भोपाल दौरे पे हैं, जहां पे उन्होंने देश के 11वें वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भोपाल से दिल्ली की तरफ ये वंदे भारत रवाना हो चुकी है, पर इसी बीच नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें कही, क्योंकि पिछले कई दिनों से जैसा कि हम देख रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, लगातार पीएम मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस पे पीएम मोदी ने कहा कि जानबूझकर कुछ लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी छवि भी खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या कुछ पीएम मोदी ने कहा है, इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पीएम मोदी ने विपक्षियों पर क्या कुछ हमला बोला? देखिए, एक कहावत है, 100 चोट सुनार की और 1 चोट लोहार का। तो आज जो है वो हैमरिंग कर दिया गया है। पिछले कई महीनों से लगातार प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला किया जा रहा है। उनकी जो इंटरनेशनल छवि है, प्रधानमंत्री मोदी, इस बात को याद रखिए कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ कोई हिंदुस्तान के कोई लीडर नहीं है। ये कोई राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी नहीं है। इनका एक ग्लोबल इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है। ये ग्लोबल लीडर्स की गिनती में आते हैं और इसलिए इनकी छवि के ऊपर ही हमला करना ये विपक्ष ने ठान लिया है। राहुल गांधी बाहर जाता है, वो कहता है कि भाई मोदी जो है वो डेमोक्रेट नहीं है, वो फासिस्ट है, वहाँ की सरकार जो है फासिज्म कर रही है। आप क्या कहते हो कि एक ड्यूली इलेक्टेड लीडर, जिसके नाम पे, ये भी ध्यान रखिए कि ऐसा व्यक्ति जो पार्टी के नाम पे नहीं, उसके नाम से पार्टी जीतती है। लोग प्रधानमंत्री मोदी को वोट करते हैं और ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप अनडेमोक्रेटिक होने का आप आरोप लगाते हैं, तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। और एक अभी नया अभी जो मुल्ला बना है, ज़्यादा प्याज खा रहा है, ये दिल्ली का नटवर लाल अरविंद केजरीवाल, वो डिग्री के पीछे पड़ा हुआ है। तो डिग्री वाले में आज तो हम ब्लैक एंड व्हाइट में उसको डील करेंगे, लेकिन है क्या कि सारे लोग ये समझ चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के ऊपर हमला नहीं किया जा सकता है, तो उनकी पर्सनालिटी के ऊपर, उनकी छवि के ऊपर ही हमला किया जाए। तो इसी संदर्भ में चाहे वो राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, उद्धव ठाकरे हो, तमाम विपक्षी पार्टियां, वो प्रधानमंत्री मोदी, तो आज जवाब क्या आया? प्रधानमंत्री ने कायदे से कहा। उन्होंने क्या कहा, मैं भरमिटम आपको सुनाता हूं कि हमारे देश में कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है कि हम मोदी की छवि को धूमिल करके रखेंगे। ये कुछ लोग कौन हैं? ये मैं अभी आता हूं, मैं सारी चीज बताता हूं खोल खोल के। इसके लिए इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। तो ये जो कुछ लोग आप बता रहे हैं, ये इन्होंने कहा कि ये देश के अंदर कुछ लोग सीधा सीधा हमला वो दलाल पत्रकारों के ऊपर है और ये खुद भी करते हैं और सोशल मीडिया के जरिए, फेक लोगों के जरिए, ये जो कहते हैं ट्रोल आर्मी, पैसे देकर के आप इस तरह की चीज़ें, तो हर चीज़ में प्रधानमंत्री मोदी के जो है आप छवि को जो है धूमिल करने के लिए आप ही करते हो। दूसरी चीज़, जो एक राजनेता करता है, क्या आप उस पर हमला करोगे तो वो हमले का जवाब आपके पर्सनल, आप उनकी छवि पे हमला करेंगे, तो जो बेवकूफ़ लीडर होगा वो आपके छवि के ऊपर हमला करेगा। प्रधानमंत्री मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, आप उनकी छवि के ऊपर हमला करेंगे, वो उसे राजनीतिक रंग दे देंगे। जैसे उन्होंने क्या कहा कि भाई मोदी तेरी कब्र खुदेगी कांग्रेस पार्टी को, तो उन्होंने क्या कहा, कैसे डाइवर्ट किया जाता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी को भी हम कब्र में डाल देंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पास 130 करोड़ की जनता का द्वारा दिया गया कवच है। तो आपने क्या किया? तो वही काम आज भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या ये कहा कि इनका साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर हैं,
कुछ देश के बाहर बैठकर भी ये काम कर रहे हैं। ये लोग किसी तरह मोदी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज आदिवासी, पिछड़े, आम जनता, हर भारतीय मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ है। इसलिए ये लोग बौखला गए हैं, नए नए पैतरे अपना रहे हैं। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर हैं। अभी हमारे पास G20 का लीडरशिप है। जिस हिसाब से भारत को बाकायदा पूरी दुनिया में इज्जत दी जा रही है, तो उसमें कुछ बाध्यताएं भी हो जाती हैं। आप नाम नहीं ले सकते, लेकिन इन्होंने इशारों में कह दिया कि कुछ लोग देश के अंदर हैं और कुछ लोग देश के बाहर हैं। देश के बाहर कौन लोग हैं? तो देश के बाहर यही खालिस्तानी, यही ISI, यही चाइनीज दलाल, यही जॉर्ज सोरोस, जिसने $1 बिलियन हिंदुस्तान में 2024 में मोदी को हराने के लिए खर्च कराने का ऐलान कर रखा है। तो ये सारी चीजें, ये आप ये समझिए कि किस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने जवाबी कार्रवाई की। दूसरी चीज जिसे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो ये लोग लेकर के चल रहे हैं कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उस पर अमित शाह ने जो अभी TV 18 के इंटरव्यू के दौरान जो उन्होंने कहा, सारी चीजें उन्होंने दोहराई कि किस तरीके से उनको तड़ीपार करवाया गया। फेक केस में CBI के पास आप जितने भी गवाह जाते थे वो तमाम टेप मौजूद हैं, जिसमें उस वक्त सोनिया गांधी की सरकार ये कहती थी कि किसी भी तरीके से मोदी का नाम ले लो, मोदी का नाम ले लो, तुम बच जाओगे, मोदी को फंसाना है। तो ये जो तमाम आरोपों का जवाब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के द्वारा दिया जा रहा है, तो ये आप ये समझिए कि ये जो पूरा ड्रामा जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं जिनकी डिक्शनरी में माफी नाम का शब्द नहीं है, सूद समेत ये वापस करते हैं। तो जो लोग इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको करारा जवाब भी मिलेगा, शब्दों से नहीं, एक्शन से। लेकिन क्या विपक्षी पार्टियों को ये समझ में नहीं आ रहा कि जब जब वो PM मोदी पे हमला बोलते हैं तो बीजेपी की छवि खराब नहीं होती, मोदी की छवि खराब नहीं होती, बल्कि और ज्यादा उभरती है। देखिए, यही तो दिक्कत है। विपक्षी पार्टियों के पास समझ होती, बुद्धि होती, राजनीति करने की कला होती, तो ये हालत होता। भाई क्यों ये छाती पीट के चिल्ला रहे? देश में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। भाई मजबूत कौन करेगा? ये प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं करेंगे, अमित शाह तो नहीं करेंगे इनके लिए, या योगी आदित्यनाथ करेंगे। इनको तो खुद करना होगा। लेकिन इनकी मूर्खता है, इनकी बेवकूफ़ी है, इनको ये बात समझ में नहीं आता है कि 2002 से ये तमाम मीडिया वाले, ये वामपंथी गैंग, कांग्रेसी इकोसिस्टम, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इमेज के ऊपर ही हमला किया। और जब जब हमला हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी और मजबूत होते चले जा रहे हैं। आपने एक मुख्यमंत्री को ग्लोबल लीडर बना दिया, ग्लोबल लीडर आपने बना दिया। किस चीज के लिए? इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल है, संगठन का रोल है, लेकिन ये जो इमेज पे अटैक आप करते हो, प्रधानमंत्री के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर आप अटैक करते हो, उनके छवि पे अटैक करते हो, उससे वो और मजबूत होते चले जाते हैं। ये बात अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये वामपंथी और दलाल पत्रकारों का जो जत्था है, उसको समझ में जिस दिन आएगा, उस दिन इनको होश ठिकाने आएंगे। अदरवाइज ये अपना प्रयत्न करते रहें। जिस हिसाब से मोदी के ऊपर हमला हो रहा है, उनकी छवि के ऊपर जो हमला किया जा रहा है, यकीन मानिए ये 303 से ये 350 का रास्ता खोल रहे हैं ये लोग 2024 के। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो 2024 का चुनाव है और इसी कड़ी में PM मोदी अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, चुनावी सौगात दे रहे हैं। वंदे भारत की सौगात आज मध्य प्रदेश को दी गई है, पहली वंदे भारत मध्य प्रदेश को मिली है। और इसी दौरे पे PM मोदी ने विपक्षियों पर करारा हमला बोला, क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, PM मोदी और अडानी के रिश्ते पर सवाल खड़ी कर रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो। अरविंद केजरीवाल ने भी आज PM मोदी की डिग्री को लेकर
सवाल खड़े किए और बार बार पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी की छवि खराब करने की जिस तरह से कोशिश विपक्षियों की तरफ से की जा रही है, उसको लेकर आज पीएम मोदी ने तगड़ा हमला बोला। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।